लखनऊ से हमारे साथ हैं। और आप ये पॉडकास्ट मैं उम्मीद करता हूँ एक एक मोबाइल तक ज़रूर पहुँचाएंगे, क्योंकि बहुत सारे अहम मुद्दों पर चर्चा होने वाली है और इस इंटरव्यू को आप एक एक मोबाइल, एक एक परिवार के व्यक्ति तक ज़रूर पहुँचाएं। तो बहुत बहुत खैर मकदम है आपका साहब, आपका पूरे इस प्रोग्राम में चाहूँगा हमारे लाखों व्यूअर्स तक पहुँचे। परवेज़ अहमद कहते हैं मुझे, और मैं यहाँ ठाकुरगंज में ही रहता हूँ, लखनऊ में। और लखनऊ व्यापार मंडल का मैं उपाध्यक्ष हूँ, ठाकुरगंज व्यापार मंडल का जनरल सेक्रेटरी हूँ। सिद्दीकी साहब, मेरा पहले और सबसे अहम सवाल, क्योंकि आपने गुज़िश्ता तमाम वक्त के अंदर एक लंबे वक्त तक आपने तमाम सामाजिक संगठनों को देखा, राजनीतिक संगठनों को देखा, बहुत उतार चढ़ाव भी देखे। आप पहले के वक्त में और आज के मौजूदा वक्त के अंदर क्या बदलाव देख रहे हैं और क्या तब्दीलियां देख रहे हैं? इस पर पहली टिप्पणी, फिर आगे सवाल। देखिए, पहले ये जो बातें थीं, वो जो भी मामलात होते थे उसमें एक बड़ी तादाद जो थी वो ईमानदारी से उस बात को कह देने की थी। अब उस बात को जो है छुपा लेने की आदत बन गई है लोगों को। अगर ये सोशल मीडिया ना हो तो मैं समझता हूँ कि बहुत सी चीज़ें लोगों को पता ही ना चल पाए। बहुत से ऐसे मामलात हो जाते हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। मैं तो सोशल मीडिया के जो हमारे मित्र हैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि कम से कम वो लोग इस बात को दिखा रहे हैं लोगों को कि सच सामने आ रहा है। सर, कहीं ना कहीं हम भी उसी कड़ी में है कि हमने भी एबीपी न्यूज़ छोड़कर अपना सोशल मीडिया शुरू करा और आप लगे लोगों की वजह से तमाम ये चीज़ें आगे चल भी रही हैं। बहरहाल सर, क्या आज भी मुस्लिम तबके को शिक्षा की उसी हद तक की ज़रूरत है जब से 30 साल पहले या 25 साल पहले थी, या आज तब्दीलियां देख रहे हैं या आज बदलाव देख रहे हैं? क्योंकि पहले आज भी लेकिन इल्ज़ामात ये लगते हैं कि जहां एक बच्चा थोड़ा सा बालिग होता है तो उसको जो है कारोबार में लगा दिया जाता है, उसको बाप के सहारे में लगा दिया जाता है, और तो इन तमाम चीज़ों को कोड करके कुछ तथाकथित प्रवक्ता इस तरह की बातें करते हैं कि आज भी जो है मुस्लिम पंचर लगाने वाले हैं महज। नहीं, देखिए, ऐसी बात नहीं है। अवेयरनेस आई है और हमारे बच्चे अब बहुत पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने नारा भी दिया है कि आधी रोटी खाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। अब इल्ज़ामात लगाने वाले लोग तो कुछ भी कह सकते हैं कि पंचर केवल हम ही लोग नहीं बना रहे हैं, और लोग भी पंचर बना रहे हैं। हाँ, देखिए, शाम में 2 वक्त की रोटी तो चाहिए होती है। उसको लेकर के अगर कोई शख्स पंचर बना रहा है और कोई क्राइम नहीं कर रहा है तो मैं समझता हूँ कि वो अच्छी बात है। पंचर बना करके अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहा है। देखिए, बहुत बड़ा और बड़ा शानदार जवाब, और इस तरह का जवाब एक्सपेक्टेशन मेरी भी नहीं थी, लेकिन हकीकत बात है एटलीस्ट कोई क्राइम करने से तो लाख गुना ज़्यादा बेहतर है कि वो मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है सिद्दीकी साहब की तरफ से। सिद्दीकी साहब, आपने जो है अभी ऑफ कैमरा एक बात कही थी, समी साहब को याद किया था, जहाँ पर जो है एक संगठन जो है मुनक्किद हुआ था, इंडियन बैकवर्ड कॉन्फ्रेंस, और आज वो इस दुनिया में नहीं है। उनके क्या आपके साथ तालमेल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? मैं उनके लिए यही चाहता हूं कि वो हमारे बीच नहीं है। उस खला को तो कोई पूरा नहीं कर सकता। हम उनके लिए, उनके दर्जात अल्लाह ताला बुलंद फरमाए, और जो वो मिशन लेकर के चले थे उस मिशन को अल्लाह ताला कामयाब करे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जन्नत से अपने मिशन को देख रहे होंगे। हम जो लोग उस मिशन को चला रहे हैं उनसे मैं कहता हूं कि हमारी तरफ से अगर कोई ताउन की ज़रूरत हो तो मैं उसको करने के लिए तैयार हूं। वो वहाँ से देख रहे होंगे और उनके मिशन को अगर वो फलता फूलता देखेंगे तो जाहिर सी बात है उन्हें खुशी होगी। उनको खुशी होगी, क्योंकि बहुत कुर्बानियां रही हैं समी साहब की उस तमाम मिशन के पीछे। आज जिस तरह से एजुकेशन हासिल करने के बावजूद भी नौकरियां नहीं हैं, कारोबार उसके उस तरह के हालात नहीं हैं, ऐसे में एक व्यापार मंडल के आप जिम्मेदार शख्सियत होने के बावजूद, खुसूसन लखनऊ के जो लोग हैं, उनको किस तरह की सलाह देंगे? क्योंकि आज क्राइम रेशियो बढ़ने की भी शायद एक वजह ये भी है बेरोजगारी। तो सर, इसमें आपका क्या मशवरा है तमाम लोगों के लिए? देखिए, ऐसा है कि इधर खैर सरकार का एक अच्छा कदम आया है कि जो जीएसटी का स्लैब था उन्होंने 2 तरह से कर दिया है, 5% और 18% की जानिब से, और हम लोगों ने कार्यक्रम करके उसके लिए बधाई भी दी। देखिए, हम जो पॉइंट विरोध करने वाला होगा सिर्फ उसी पर विरोध करते हैं। अगर कोई अच्छा काम सरकार करती है, अच्छा कदम उठाती है, हम और जो हमारे व्यापारियों के हित में होता है तो उसकी हम सराहना भी करते हैं। तो देखिए, एक और बड़ी बात है कि हमेशा जो है ये कहा जाता है सरकार की तरफ से कि विपक्ष जो है, लेकिन यहाँ पर जो है एक सराहनीय कदम है भी, क्योंकि 12 लाख से शायद
अंडर जो है कोई जीएसटी है भी नहीं, शायद इस तरह की कुछ चीजें आई हैं जीएसटी। जी हाँ, हम लोगों ने उसके लिए बहुत डिमांड की थी और उस प्रोटेस्ट भी किया था कि भाई इससे ये बहुत प्रक्रिया थोड़ी सरल हुई है, जिससे निश्चित रूप से सरकार के राजस्व में भी फायदा होगा और हम लोगों को सरलता से हम लोग जमा सर लगातार क्योंकि मैं आपसे ज़्यादातर बात मुस्लिम कम्युनिटी की इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका बड़ा तालमेल रहा है, आप तमाम जो है आईबीसी के अंदर आप जो है वो जागरूकता अभियानों में रहे हैं, आपने गालिब एकेडमी के प्रोग्राम में भी आपने संचालन किया है, तो आपने बड़े करीब से देखा है। इसलिए मेरा सवाल भी ये बनता है कि क्या जो मुस्लिम कम्युनिटी का यूथ है, तमाम अपने बुजुर्गान की जो कुर्बानियाँ हैं या उनकी मेहनत है, आज उस तरह से समझ रहा है, या आज वो वेस्टर्न कल्चर के अंदर कहीं ना कहीं अपने आप को लिप्त कर रहा है, तहजीब से दूर हो रहा है, या अपने इस्लामिक माशरे से दूर हो रहा है? इसको आप कैसे देखते हैं, और अगर देखते हैं तो उस पर क्या आपकी सलाह है? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि वो इस्लामिक मुआशरे से दूर हो रहा है। अब ऐसा है कि जब वक्त के हिसाब से थोड़ा सा परिवर्तन आया है उनमें भी, वो भी सब देखते हैं कि जो जैसे चीज़ें चल रही हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है, वो पूरी तरह से अपने मज़हब को फॉलो करता है। अब आप देखिए जा करके मस्जिदों में पहले से ज़्यादा नमाजी आने लगे हैं, पहले से ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ी है मुसलमानों में। ऐसा कहना हमारे ख्याल से उचित नहीं है कि वो बिल्कुल पश्चिमी सभ्यता की तरफ जा रहे हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, अगर मैं आपसे राजनीति में पूछूं तो गुज़िश्ता राजनीति के अंदर आपके आइडियल राजनेता कौन रहे हैं सर? नहीं, निश्चित रूप से हम समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा पूरा बचपन से लेकर के जवानी तक वहीं जा रही है, और मेरे तो आइडियल इस समय जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी हैं, और उन्होंने मतलब हमारी कामों को देख करके प्रसन्न होकर के समाजवादी पार्टी के जो विंग्स है उसकी अल्पसंख्यक सभा की, उसका उन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमें बनाया है। उसके लिए मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए। सर, आपकी पार्टी इस वक्त अलायंस में है, अलायंस का एक बड़ा अहम हिस्सा है, बल्कि आप सपा की वजह से जो है पूर्ण बहुमत से बीजेपी नहीं आ पाई, इक़दाम नहीं आ पाई। क्या इसका फ़र्क 2027 में महसूस होगा, और क्या बिहार में भी ये तमाम चीज़ें जो है कामयाब होती हुई नज़र आ रही हैं? बिल्कुल, जनता ने अब मन बनाया है कि बहुत दिन तक की, ऐसा ना, हमारे लोहिया जी ने एक बात कही थी कि सत्ता जो है तवा और रोटी की तरह है, इसको उलटते पलटते रहना चाहिए। अगर आप एक तरफ से रोटी पड़ी रहेगी तो वो एक तरफ कच्ची रह जाएगी और एक तरफ जल जाएगी, तो उलटने पलटने से स्वादिष्ट होती है। जनता ने मन बना लिया है, आने वाले समय में आप देखिएगा कि परिवर्तन जरूर होगा। देखिए, आपको मैंने बहुत सारे जो है नेताओं के भाषण सुनवाए हैं, आप उनके इंटरव्यूज, उनके पॉडकास्ट, लेकिन इतनी सरलता से और इतने खूबसूरत अंदाज में अपनी बात को रखने का सलीका बहुत कम लोग में होता है। लेकिन ये लखनऊ का जो है, आज मैं आपको एक स्वाद चखवा रहा हूँ आपकी नज़रों के ज़रिए। तो खैर, बहरहाल आपने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे ढंग से जो है, बड़े तीखे सवाल का जो है बड़े खूबसूरत अंदाज में जवाब दे दिया सिद्दीकी साहब, अभी अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, लेकिन बकिया ज़िंदगी को लेकर क्या प्लान है आगे चल के? देखिए, ऐसा है कि मैं जब सो करके उठता हूँ तो सारे काम मैं अपने लिए करता हूँ, लेकिन ये नियत करके उठता हूँ कि एक काम कम से कम हम ईश्वर की बनाई हुई जनता के लिए कर दूं। कम से कम एक काम, किसी आदमी की नुसरत हो जाए, किसी आदमी की मदद हो जाए, तो मैं समझता हूं कि हमने अपनी पूरा दिन जो है बहुत अच्छे से मेरा गुजरा जी। अब मेरा दूसरा सवाल ये भी है, और आप देख भी रहे हैं कि राजनीति के अंदर आज मुस्लिम नुमाइंदगी लगभग ख़त्म होने के कगार पर है। आप चाहे लोकसभा में देख लीजिए, विधानसभा में देख लीजिए, आज गिनतियों पे गिना जा सकता है, जबकि हमारी मकदार जो है वो तकरीबन 17% ऑन रिकॉर्ड और लगभग 25 से 26% हम मानते हैं। तो मेरा ऐसे में सवाल बनता है कि सर, क्या जब 2% सरदार कौम के सिख भाई जो है वो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच सकते हैं, तो क्या सर हम इसी तरह सिमटते चले जाएंगे, या क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम इसी तरह से सिमटते चले जाएंगे। हमारे लोग हैं, हमारी बात कर रहे हैं। हाँ, ये एक बात और है कि जब सत्ता मिल जाती है और कुर्सी पे जा करके बैठ जाते हैं, तो वो थोड़ा सा उनको इस बात का वो हो जाता है कि अब तो हमको सत्ता पा ली।
ये बात अगर हमारे जो मुस्लिम लीडर हैं अगर उनकी समझ में जल्दी से जल्दी आ जाएगी तो ऐसी बात नहीं है, हमारे लोग आगे आ रहे हैं और क़यादत में कभी खला नहीं होगा कोई भी। ये मौलाना अब्दुल कलाम साहब अब हमारे बीच में नहीं है और बहुत से लीडर्स नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, दुनिया चलती रहेगी और जब तक ये दुनिया है तब तक लीडर भी बनते रहेंगे। चलिए सर, मेरा आखिरी और अहम सवाल ये, क्या जिस तरह से आज हम तस्वीरें देखते हैं और जब कभी हम व्हाट्सएप और मीडिया और तमाम ये फेसबुक देखते हैं और ऐसी कोई तस्वीर कोई वीडियो ऐसी नज़र आती है जो दिल को तकलीफ देती है, आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे, तो ऐसे में क्या मोहब्बत की जिम्मेदारी सिर्फ एक तरफा है या आप व्यापार मंडल में हैं, तमाम और दूसरे जाति धर्म के लोगों का आपसे किस तरह का व्यवहार रहता है और क्या आपकी अपील होगी? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ और सारे हमारे मीडिया के जो मित्र हैं कि अगर ये सेक्शनल ना होकर के नेशनल मीडिया हो जाए तो बहुत सी चीज़ें अपने आप दुरुस्त हो जाएंगी। अब लोग आगे बढ़ने के चक्कर में सेक्शनल हुए जा रहे हैं तो उससे इस तरह की दिक्कत आती है। जो आप ये बात कर रहे हैं कि कभी न कभी, ये मैं एक शेर कहना चाहता हूँ कि ये दुनिया नफ़रतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। आहा, बहुत खूब। अब मैं चाहूंगा आप एक बार फिर से दोहराएं ये बात। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये मैंने आपसे शुरुआत में पहले ही कहा था कि हम हमेशा, हमारी कोशिश रहती है, एक तलाश रहती है और दिल्ली से लगभग 500 किलोमीटर का सफ़र तय करना हमारा इस मीडिया के माध्यम से, इस इंटरव्यू के माध्यम से कामयाब होता नज़र आ रहा है। और ज़्यादा खुशी मुझे तब होगी जब आपका एक शेयर मिलेगा, एक लाइक मिलेगा, एक कमेंट मिलेगा, ताकि वाकई इन्होंने जो आखिरी में 2 लाइन कहें वो आप प्रैक्टिकली करके दिखाएं। कैमरा पर्सन राजेश डंडियाल के साथ मैं फुरकान, लखनऊ।